प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित भिक्षुक कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता में कवि ने भिक्षुक की स्थिति का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। आइए कविता का अध्ययन करते हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, तो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। वह आता, कवि कहते हैं वह आता, उसकी स्थिति देखकर सामने से क्या एक भिक्षुक आ रहा है, एक भिखारी आ रहा है, उसके साथ दो बच्चे हैं। ठीक, तो उसकी स्थिति कितनी खराब है जिसको देखकर दो टूक कलेजे के करता। कवि कहते हैं वह आ रहा है, उसे देखकर क्या होता है, कलेजे के दो टुकड़े हो जाते हैं। पछताता पथ पर आता, और वह पथ पर आगे चला जा रहा है, जिसे देखकर कवि को पश्चाताप हो रहा है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, कि उसकी पेट और पीठ दोनों ही मिलकर एक हो चुके हैं। उसकी स्थिति इतनी, शारीरिक स्थिति इतनी खराब है कि उसके पेट और पीठ दोनों मिलकर एक हो गए हैं, यानी उसमें मांस नाम की चीज ही नहीं है। वह इतना कमजोर हो गया है, शारीरिक रूप से वह बहुत ही कमजोर हो चुका है। चल रहा लकुटिया टेक, यानी वह स्वयं चल भी नहीं सकता, उसको लकुटिया माने लाठी टेक टेक कर चलनी पड़ रही है, उसको लाठी का सहारा लेकर चलना पड़ रहा है। उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। मुट्ठी भर दाने प्राप्त करने के लिए, वो दाने किस लिए, वो भीख मांग रहा है कि उसे थोड़े से दाने मिल जाएं और जिससे वह अपनी भूख को मिटा सके। इसलिए इन दानों को और भूख को मिटाने के लिए वह अपनी मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता है, कि वो जो कपड़े का जो थैला उसने ले रखा है, जो झोली उसने ले रखी है, जो बहुत ही पुराने कपड़े की और फट चुकी है, उसको बार बार फैलाता है कि शायद उसमें कोई दाने डाल दे जिससे उसकी भूख समाप्त हो जाए। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। कवि कहते हैं उसकी ऐसी स्थिति देखकर उनके दिल के, उनके हृदय के दो टुकड़े हो जाते हैं। पछताता पथ पर आता, और वह पथ पर आते हुए उसे देख रहे हैं। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिने दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। ठीक, तो उसके साथ जो वृद्ध व्यक्ति जा रहा है, जो लाचार व्यक्ति जा रहा है भीख मांगने वाला, उसके साथ दो बच्चे भी हैं छोटे छोटे, सदा हाथ फैलाए। उनके हाथ हमेशा मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए फैले रहते हैं। बाएं हाथ से वे मलते पेट को, वह अपने पेट को मलते हैं, बाएं हाथ से अपने पेट को सहलाते हैं, और दाएं हाथ से दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाएं, और दाहिने हाथ को भीख मांगने के लिए आगे फैलाते हैं। यानी वो अपने पेट को मलते हैं कि शायद लोगों का ध्यान जाए और वह उनके अंदर दया उमड़े और वह उन्हें कुछ खाने को दे। भूख से सूखे होठ जब आ जाते, दाता भाग्य विधाता से वह क्या पाते। भूख के कारण जब उनके होठ सूख जाते तो वह दाता कि उनकी स्थिति ऐसी हो रही है कि वो पेट को मलते, एक हाथ से मांग रहे हैं, होठ उनके भूख के कारण सूख चुके हैं। दाता भाग्य विधाता, दाता मतलब भिक्षा देने वाला, और भाग्य विधाता, भाग्य भगवान, वे दाता भाग्य विधाता, क्योंकि जो भिक्षा दे रहा है वे विधाता के समान है उनके लिए, क्योंकि वो उनकी भूख को समाप्त करेगा। तो वो कह रहे दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। ऐसी ही एक इतनी बुरी स्थिति में भी वह दाता मतलब देने वाले उनको कुछ भी नहीं देकर जाते। इतनी बुरी स्थिति देखकर भी दाता और भाग्य विधाता, जो भाग्य का निर्माण करने वाला है, से वह क्या पाते, वो भी उन्हें कुछ नहीं दे रहा। ना तो उन्हें दाता देकर जाता उनकी स्थिति देखकर, और ना ही भाग्य विधाता ने उनके भाग्य में ये सब लिखा है। दो समय की रोटी, घूट आंसुओं के पीकर रह जाते। जब दाता और भाग्य विधाता उनको कुछ नहीं दे रहा तो वो क्या करते हैं, भूख के मारे तड़प रहे हैं, होठ सूख रहे हैं, वो क्या करते हैं, घूट आंसुओं के पी के रह जाते। वो रोते हैं और फिर उन्हें चुपचाप सहन कर लेते हैं। जो आंसू निकलते हैं उन्हें चुपचाप
पी जाते हैं। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। वे कहते हैं, कवि कहते हैं कि उनकी ऐसी स्थिति देखकर मेरे दिल के टुकड़े हो जाते हैं, दो टुकड़े हो जाते हैं दिल के, और पछताते हुए पथ पर आते हुए वह भी उस भिक्षुक को देख रहे हैं। पछताता पथ पर आते हैं यानी भिक्षुक जो है पछताता हुआ जो है वहां पर आ रहा है। चाट रहे झूठी पत्तल वे सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। वे कहते हैं कि जब भूख बच्चों की चरम सीमा पे पहुंच जाती है, जो परिवार भिक्षा मांग रहा है, जो भूख उनकी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, वो बहुत अधिक भूख के कारण तड़पने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं, झूठी पत्तल, जो सड़क के किनारे झूठे पत्तल और दौने पड़े होते हैं, वो उसे चाटने लगते हैं। उसके जो खाना उसमें बचा हुआ होता है, बच्चे उन खाने को खाना शुरू कर देते, मतलब उसे पत्तलों को चाटना शुरू कर देते हैं। वे सब सड़क पर खड़े हुए और सभी लोग वहां देख रहे होते हैं। वो ऐसा कर रहे हैं लेकिन लोग देख रहे हैं, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। और जो कुत्ते हैं, जो सड़क पर कुत्ते होते हैं, जो आवारा कुत्ते होते हैं, वो उन बच्चों का भोजन वो झड़पने के लिए बैठे हैं। वो भी भूखे हैं। स्थिति देखिए कि मनुष्य और जानवर में तनिक भी अंतर नहीं है। इतनी बुरी स्थिति में है मनुष्य की, ऐसी बुरी स्थिति कि वह झूठे पत्तल चाट रहा है, और कुत्ते भी उसी में खा रहे हैं, और बच्चों से उसे झपट लेना चाहते हैं। बच्चे जिसे खा रहे हैं वो इस जिद में अड़े हुए हैं कुत्ते कि वो उनसे उस पत्तल को भी छीन लेंगे। ये दृश्य देखकर कवि का हृदय बहुत अधिक अधीर व्याकुल हो उठता है। वो कहता है, ठहरो, रुको। उन बच्चों से कहता है, रुको, आहा मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच लूंगा कि तुम्हारा जितना दुख दर्द है वो सब मैं क्या करूंगा, अपने अंदर समा लूंगा। अभिमन्यु जैसा हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख को मैं अपने में खींच लूंगा। कि यानी जितना दुख तुम सहन कर रहे हो, मैं उसे अपने अंदर समेट लूंगा, यानी मैं अपनी लेखनी में उसे उतार दूंगा। मैं कविता के माध्यम से यानी अपने लेखन में उसे उतार दूंगा, जिससे दुनिया जान पाएगी, जो समाज है वो जान पाएगा कि भिक्षु की एक स्थिति ऐसी भी होती है। मनुष्य जीवन का एक स्थान, मतलब मनुष्य जीवन की दशा इस प्रकार की भी होती है। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, कि जब लोग तुम्हें जानेंगे तो तुम अभिमन्यु की तरह हो जाओगे। अभिमन्यु जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध में अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों द्वारा 7 वीर योद्धाओं ने निहत्थे अभिमन्यु पर आक्रमण किया। अभिमन्यु एक छोटा बालक था, बालक का मतलब 18-19 साल का युवा बालक, तो उस पर आक्रमण करके, एक साथ आक्रमण करके उसे वीर मतलब मार दिया। और जिन्होंने भी यह अभिमन्यु के बारे में सुना, उसकी मृत्यु के बारे में सुना, उन सभी लोगों को अभिमन्यु से आज भी सांत्वना है, यानी सहानुभूति है। तो वो कहते हैं, मैं अपनी कलम से तुम्हारे बारे में लिखूंगा, समाज को इसके बारे में बताऊंगा कि मनुष्य की एक अवस्था, एक स्थिति ऐसी भी है, और तुम अभिमन्यु की तरह कहलाओगे। तुम्हारे दुख को मैं अपने में खींच लूंगा, और तुम्हारे दुख को मैं समाप्त करने की पूरी कोशिश करूंगा। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। वो कहते हैं कि भिक्षु की स्थिति देखकर कवि के हृदय के 2 टुकड़े हो जाते हैं, और वह पछताता पथ पर आता। वह उसे देखकर पछताते हैं कि इतनी बुरी स्थिति में भी कोई जीवन यापन कर सकता है। इस कविता का प्रमुख उद्देश्य यह है कि मनुष्य के अंदर करुणा का भाव जगाना, कि मनुष्य के अंदर दया का भाव उत्पन्न करना है।